नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण। दोस्तों, नागपुरी व्याकरण में हमने इस वीडियो से पहले और भी कई सारे वीडियोस नागपुरी व्याकरण पर किया है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, वाच्य और भी नागपुरी लोक साहित्य से संबंधित MCQs हमने पहले से ही करके रखे हैं। दोस्तों, अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जाइए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी व्याकरण से संबंधित अध्याय उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों, इसका भी एक खास महत्व है, जो कि आगामी JSSC CGL एग्ज़ाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनेंगे, तो दोस्तों आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले और आप किसी भी वीडियो से ना चूकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर है उपसर्ग प्रत्यय। वाक्य बनाए समय अनित शब्द मनक व्यवहार वाक्य में करल जाएला, जैसे कि छोड़ा, गरु, पीढ़ा, पटिया, किताब जैसन शब्द मन हमरे कर भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, मगर जब हमरे शब्द मनक रचना देखिला तो ये बात साफ होएला कि ध्वनि मनक संयोग से ई बनेला। ठीक है, ध्वनि मनक संयोग से ई बनेला, ऐसा बोल रहा है। दोस्तों देखिए, शब्द कर परिभाषा देते दुई बात ध्यान में रखे पड़ेला। तो वो दो बात कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों, शब्द भाषा कर स्वतंत्र इकाई है के। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हर जगह आपको ऐसी वाले सा का ही यूज़ मिलेगा नागपुरी में। यहाँ पर तालव्य सा और ये जो पिटकटा सा होता है, इसका यूज़ नहीं होता है दोस्तों नागपुरी में। तो आपको इन दोनों को नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको देखिए दोस्तों, आप कहीं पर भी देखेंगे नागपुरी भाषा में तो आपको तालव्य सा या फिर पिटकटा सा ये नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सा मिलेगा। तो इसी के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब शब्द यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला सा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है शब्द भाषा कर स्वतंत्र इकाई है के। स्वतंत्र होए के कारण इके शब्दकोश में ठाव देवल जाए है और यही आधार पर हमरे शब्द मनक माने शब्दकोश में आधारित पाविला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर बोलता है कि शब्द भाषा कर सार्थक इकाई है के। शब्द जो है भाषा का सार्थक इकाई है। खाली अर्थवान चाहे सार्थक शब्द के है शब्द कहल जाएला। तो जो दोस्तों अर्थवान होते हैं, है ना, या फिर जो सार्थक शब्द होते हैं, उसी को ही शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले तो उन्हें शब्द नहीं कहा जाएगा। जैसे कलम चाहे कमल शब्द है के काले कि इकर सार्थक आहे, है ना, मकल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलम जो है और कमल है, दोनों का सार्थक अर्थ निकलता है। कलम यानी कि पेन होता है और कमल एक फूल होता है, तो इसका सार्थक एक अर्थ है, इसी वजह से इसे शब्द कहा जाएगा। मकल जो है दोस्तों, चाहे लकम शब्द जो है, शब्द तो है लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है, ये केवल शब्द है दोस्तों। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये एक सार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ध्वनि मनक संयोग होते हो इकर सार्थकता कोश अनुसार नखे, है ना। तो इसका कोई भी इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। सब भाषा में अनेक किस्म कर शब्द होएला, जे कोनो ना कोनो भाव के चाहे विचार के व्यक्त करेना। हर भाषा इस शब्द मनक चलन रखेला और भाषा कर उपयोग जो है व्यवहार के उद्देश्य से अनुसार जो है पूरा करेला। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक सार्थक शब्द का ही हिंदी में, नागपुरी में महत्व होता है। ऐसे शब्द
जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है उनका कोई भी महत्व नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। शब्द निर्माण कर कोशिश 3 किस्म पर आधारित होएला। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा जो है समास मन से। तो दोस्तों हम लोगों ने समास पहले ही कर लिया है। नागपुरी व्याकरण से संबंधित समास आपको पढ़ना है तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जाइए उसे भी आप पहले देखिए। आप समास को पहले समझिए, क्योंकि समास का भी दोस्तों समास चैप्टर से भी काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में, तो आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ जाइए और उसे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा कर के उसे देख सकते हैं। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है कि ऊपरी देवल आधार पर कहल जाए सकेला कि नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर शब्द भंडार के बढ़ोतरी करे के लिए जे उपाय करल जाएला वो उपाय मनक भीतरे उपसर्ग, प्रत्यय और समास कर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों? उपसर्ग, प्रत्यय या फिर समास का व्यवहार किया जाता है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके जानेंगे दोस्तों कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, देखिए क नंबर हम लोग उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग उपसर्ग मन भाषा कर उ सार्थक लघुतम खंड होके जे शब्द कर शुरू में जुट के नवा नवा शब्द कर निर्माण चाहे रचना करे ना। दोस्तों उपसर्ग भाषा कर उ सार्थक लघुतम खंड होता है जो कि किसी भी शब्द के शुरू में जुट करके नया नया शब्द का जो है निर्माण करता है। तो देखते हैं आगे। सहज शब्द में कहल जाए तो उपसर्ग उस शब्द कर अंश चाहे भाग के कहे ना जे कोनो शब्द कर पहले जुट के विशेष अर्थ प्रकट करे ना। ठीक है, देखिए शब्द के सकारात्मक, नकारात्मक चाहे विशेष बनाए कर काम इकर माध्यम से होएला। तो उपसर्ग मनक स्वतंत्र अस्तित्व भाषा में नहीं रहेला। तो दोस्तों उपसर्ग का जो है स्वतंत्र अस्तित्व भाषा में नहीं रहता है। तैयो दूसर शब्द मनक संग मिल के गोटेक विशेष अर्थ कर बोध करवाए देवे ना। फिर भी ये जो है दोस्तों दूसरे शब्द लोग से जो है मिल करके गोटेक विशेष अर्थ कर जो है बोध करवा देते हैं। ठीक है, देखिए नागपुरी में व्यवहार होते उपसर्ग मनक जो है हेठे देवल आधार पर बैठ के देख सकीला। तो यहाँ पर देखिए इनके आधार पर जो है इनको हम लोग बांट सकते हैं। पहला नागपुरी उपसर्ग मन, संस्कृत उपसर्ग मन, हिंदी उपसर्ग मन, विदेशी उपसर्ग चाहे आगत उपसर्ग मन। तो दोस्तों हम लोग इनके आधार पर इनको बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। देखिए पहला है नागपुरी उपसर्ग मन। तो देखिए दोस्तों नागपुरी उपसर्ग मन के है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अ है तो अ से नागपुरी उपसर्ग मन। देखिए अ से आपका अथाह, अकाम, अदेखला, फिर अपड़, अकाल। उसी तरीके से आप अन से देख सकते हैं अनठेकान, अनगिनत, अनजान, अनबन। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एक करके पूरा बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अध से अधमोरा, अधपका, अधरतिया। बिन से बिन मतलब, बिन कहे, बिन जाने। अव से उसी तरीके से अवगुण, अवशेष, अवमानना। उसी तरीके से भैयर से भैर दिन, भैर पेट, भैरपुर। दर से दोस्तों दरमोरा, दरपोड़ा, दरकांचा, दरपक्का। ठीक है, गैर से गैर भात, गैर हाजिरी, गैर जवाबी और गैर कानूनी। उसी तरीके से दोस्तों कु से देखिएगा तो कुपुत, कुठंग, कुचर, कुसंगति, कुबुद्धि। उसी तरीके से सा से देखिए दोस्तों साहित्य, सरस, सशरीर और सजग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों ये कुछ उपसर्ग हैं जो आपको जानने चाहिए। फिर देखिए सु से सुबुद्धि, सुमंगली, सुमति। ना से नापसंद, नालायक, नादान, नासमझ, नर, नरजोरवा, नरबली, नरकंकाल। देखिए बे से बेजान हो जाएगा, बेफालतू, बेमतलब, बेजोड़। निर से निर्बुद्धिया, निर्दोष,
निराकार, निर्जीव। हर से उसी तरीके से हर दिन, हर महीना, हर साल, हर अठवारी। आपसे दोस्तों देखिए दोस्तों, हर अठवारी का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर 8 दिन में जो आता है दिन का, तो जैसे सप्ताह में 7 दिन के बाद फिर 8वां दिन आता है तो बोलता है उसी को हर अठवारी, मतलब हर 8वें दिन, है ना। अब से देखिए दोस्तों, अपमान, अपजस, अपशब्द, तो ये सब कुछ शब्द आपके इनसे बनाए जा सकते हैं। देखिए अब हम लोग अगर संस्कृत उपसर्ग की बात करें तो देखिए संस्कृत उपसर्ग में क्या क्या आएंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अ से अकर्म, अचल, अगम, अति से अतिरिक्त और अतिशय, अधि से अधिकार और अधिग्रहण, अभि से आपका हो जाएगा अभिनंदन और अभिप्राय, अनु से अनुदान और अनुशासन, अप से अपव्यय, अपमान और अपशय। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं, तो ऐसे में वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्व से स्वाधीन, स्वदेश, सह से आपका सहपाठी और सहगान, अव से आपका अवनति और अवतरण, आ से आजीवन और आमरण, उप से उपग्रह और उपचार, दूर से दुराचार, दुर्भाग्य और दुर्घटना। उसी तरीके से नि से निदान और निडर हो जाएगा, और निस से आपका क्या हो जाएगा, निसंदेह और निसंकोच, ठीक है। निर से आपका निर्दोष, निर्मल और निरपराध। देखिए दोस्तों, अब हिंदी उपसर्ग के बारे में हम लोग देखते हैं। हिंदी उपसर्ग में देखिए इसका कुछ लंबा लिस्ट ही होगा। अ से अटल हो जाएगा, अमर और अछूत। अध से अधिक खिला और अध कचरा हो जाएगा। अन से अनमोल, अनदेखा, अनदेखी, अनपढ़ हो गया। उन से 29, 59, 49। अव से अवतार, अवसर, अवसाद। कु से कुचक्र हो गया, कुकर्म हो गया। उसी तरीके से सु से सुफल, सुघड़ और सुडौल, है ना। देखिए आगे हम लोग देखेंगे। भर से उसी तरीके से भरपूर, भरसक, भरमार। बिन से बिन खाया, बिन व्याह और बिन मांगा। नि से निकम्मा, निचोड़, निगोड़ा, निहत्था। पुनः से पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण। अध से अद्योपति, अद्योपतन या फिर आपका उद्योगपति या फिर उद्योगति हो जाएगा, ठीक है। पुरा से आपका हो जाएगा पुरातत्व और पुरातन। चिर से आपका हो जाएगा चिरस्थायी और चिर परिचित। सव से आपका हो जाएगा सहपाठी, सहगामी और सहयोग। देखिए दोस्तों, सम से आपका समकालीन, समकालिक, स्वयं, स्वयंवर, स्वयंसेवक। अंतर से अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी और अंतरात्मा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। इसकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी थी दोस्तों, आपको थोड़ा पैसेंस रख के इसको सुनना पड़ेगा क्योंकि इसके काम आपको आएंगे दोस्तों आगे चलकर। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। विदेशी चाहे आगत उपसर्गमन, तो विदेशी चाहे आगत उपसर्गमन के क्या है, क्या चला देखा दोस्तों। ब से बखूबी, बदौलत, बनाम। बा से आपका बाकायदा, बावजूद और बाअदब। बे से बेगुनाह, बेघर और बेशमझ। बद से आपका बदसूरत हो जाएगा दोस्तों, बदनाम और बदचलन। खुश से आपका खुशकिस्मत, खुशनसीबी और खुशमिजाज। ना से आपका नाराज हो जाएगा, नाबालिग हो जाएगा, नापसंद हो जाएगा। गैर से उस तरीके से गैर सरकारी और गैर जिम्मेदार। ला से आपका ला इलाज हो जाएगा, लाजवाब और लावारिस हो जाएगा। हम से आपका हमवत, हमराज और हम उम्र हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। कम से अगर देखें तो कम उम्र, कम अकल, कमज़ोर। दर से आपका दरअसल हो जाएगा, दरमियान हो जाएगा और दरकिनार करना। सर से सरपंच हो जाएगा, सरजात हो जाएगा, सरताज हो जाएगा और सरफरोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है। उपसर्ग से संबंधित मुद बात हेठे देवल आधार पर दिसेला। तो उपसर्ग से संबंधित जो मुद बात है वो हेठे देवल आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे उपसर्ग कर भाषा व्यवहार में स्वतंत्र महत्व नहीं होएला। तो उपसर्ग के जो भाषा व्यवहार होते हैं उसमें स्वतंत्र महत्व नहीं होते हैं बोल रहे हैं। शब्द कर अर्थ में नकारात्मक, सकारात्मक चाहे विशेष मतलब चल आवेला। ऐसा बोल रहा है कि शब्द के जो अर्थ हैं उसमें नकारात्मक या फिर सकारात्मक चाहे विशेष मतलब जो है ये चला ही आता है। उपसर्ग शब्द रचना में सहायक हैं। जो उपसर्ग शब्द होते हैं दोस्तों ये किसी रचना में सहायक होते हैं। चौथा अगर बात करें तो उपसर्ग कर व्यवहार से भाषा में बल चल आवेला। तो उपसर्ग का व्यवहार करने से किसी भी भाषा में एक बल आ जाता है, ऐसा बोला जा रहा है।
तो ये थी दोस्तों उपसर्ग के बारे में पूरी चीज़ें। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि प्रत्यय का क्या महत्व है और इसकी क्या खास बात होती है। चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए, जे शब्दांश कोनो शब्द कर आखिरी में जुट के नवा शब्द कर निर्माण करे ना, ओके प्रत्यय कहना। तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सरल शब्द में अगर कहा जाए तो शब्द मनक बाद जे अक्षर चाहे अक्षर समूह लगाल जाएला ओमन के प्रत्यय कहल जाला। प्रत्यय अविकारी शब्द होए ना जे शब्द कर आखिरी में जुट जाए ना। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा दोस्तों कि प्रत्यय जो है ये एक अविकारी शब्द होता है। ठीक है, जो शब्द के आखिरी में जुट जाता है तो इकर माध्यम से शब्द कर रचना में संग्रह मिलेला। हेठे देवल आधार पर प्रत्यय नागपुरी में व्यवहार होवेला। तो चलो देखब कि कौन तरीके से जो प्रत्यय है नागपुरी में व्यवहार होवेला। तो देखिए दोस्तों, इसका कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए, प्रत्यय है और शब्द है तो एक से आपका हो जाएगा चढ़ जोड़ एक चढ़ेक, सुत जोड़ एक सुकेक सुतेक, कांद जोड़ एक कांदेक, नाप जोड़ एक नापेक। उसी तरीके से पढ़ जोड़ एक पढ़ेक। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यय एक जो है आपका शब्द के अंतिम में जुड़ करके एक सार्थक शब्द दे रहा है और एक प्रत्यय का निर्माण, यहाँ पर एक शब्द का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रत्यय जो है शब्द के आखिरी में जुड़ता है और एक सार्थक शब्द बनाता है। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि चढ़ेक सुतेक कांदेक नापेक पढ़ेक जो है ये आपका इसका एग्जाम्पल है। आइए आगे देखते हैं। या तो देखिए, चलैया दिखैया जौवैया सुतैया घटिया, आहा से मरलाहा जरलाहा खौड़ाहा और बौडाहा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ और भी एग्जाम्पल है जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, वाहा चरवाहा और हरवाहा, वैया सवैया नवैया नचवैया गवैया देखवैया, हार से आयोहार दीदी हार होनहार पालनहार, आल से देखिए आल से आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अकबकाल। ठीक है, तो हम लोग को इस तरीके से अकबकाना नहीं है, लेकिन हम दोस्तों पिछले देख रहे थे अभी हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा था। तो आप उसको बोल सकते हैं कि अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते थे कि ये ज़्यादा अकबकात है। तो अकबकाना मतलब दोस्तों कि तेज़ी से किसी काम को करना, कि एकदम पैसन से नहीं है तो उसको अकबका रहे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर वही आल से आपका अकबकाल बन जाएगा। ठीक है, देखिए, हेजाल, फिर उमताल अमताल, फिर आस से आपका नीनास पियास उपास मिठास, और से देखाउर माउर, आर से खोजार वनार देखार, औनी झरौनी थकौनी जरौनी झरौनी। ये सब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। वास से कड़ुआ गुरुआ हरुआ, वास से देखवास चवास भुकवास, यह से मरियल सड़ियल कड़ियल अड़ियल, आन से चढ़ान थकान कमान। उस तरीके से आई से भलाई कठिनाई चतुराई हो गया आपका। कड़ से आपका हो जाएगा पियक्कड़ घुमक्कड़ भुलक्कड़। और लास्ट यहाँ पर देखिए, आना से मेहनताना सालाना रोजाना। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर फादर पीटर शांति नौरंगी ने जो है हेठे देवल प्रत्यय मन पर जोर दे हैं। तो फादर पीटर शांति नौरंगी नागपुरी में एक बहुत ही खास लेखक माने जाते हैं। और देखिए, इन्होंने प्रत्यय जो नीचे दिया गया है उन पर कुछ खास जोर दिया है। तो आइए हम लोग इनको भी जानते हैं। देखिए, आ जोड़ा बोझा सीठा प्यारा, आरा से लोहरा चढ़रा ठेपरा, आयर से सोसरायर दूधायर, आर से मतवार सोनार चमार, उआ से अगुआ पछुआ ढेबुआ, ओ से दुयो तीनों औरो तनिको, क से आपका गमक धमक चमक।
तो अब देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पर प्रत्यय हैं, प्रत्यय तो लास्ट में ही लगते हैं, और आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि सब के अंत में ही ये सब आ रहे हैं। तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे इसका कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि टा से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लंगटा, नकटा, ठीक है। देखिए तना से आपका हो गया इतना, उतना, कतना। रा से आपका चटरा, बोथरा। ला से मैचला, खटोला, मैजला। तारा से आपका इतरा, उतरा, कतरा। ई से आपका देसी, बिलायती, और उस तरीके से नागपुरी, ठीक है। लास्ट में ई शब्द का बोध हो रहा है, ई प्रत्यय लग रहा है। उस तरीके से हाँ, हिया, हुआ, नावा, कहाँ। और इससे आपका हो जाएगा लड़ई, ढिलई, भलई। देखा आपने दोस्तों। तो ये सारे के सारे हमने प्रत्यय से देखा कि किस तरीके से हम लोग इसको लगा करके अनेकों शब्द का निर्माण कर सकते हैं, और जो कि नागपुरी में एक खास भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।